हेलो एवरीवन। आज हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के यूनिट थर्ड को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें यूनिट थर्ड में क्वेश्चन बन आता है आपका प्राइस राशनिंग, क्वांटिटी राशनिंग, लायबिलिटी रूल्स क्या है। तो ये कहाँ से है, किस के रिलेशन में है ये, मतलब रिलेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये मेनली आपका क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपसे पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इंसेंटिव क्या है फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट या फिर इंसेंटिव्स का यूज़ करते हो, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट या फिर इंसेंटिव का यूज़ करते हो कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो आप किस तरह के इंसेंटिव्स या फिर टूल्स भी बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट, इंसेंटिव्स या टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। तीन तरह के आप टूल्स यूज़ करते हो, तो इसी में है ये। फर्स्ट आता है प्राइस राशनिंग, फिर आता है आपका क्वांटिटी राशनिंग और देन आपका लाइबिलिटी रूल्स। ठीक है, देखो राशनिंग वर्ड का पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। राशनिंग होता है, राशनिंग वर्ड का मतलब होता है बाइंडिंग या फिर लिमिट। राशनिंग वर्ड का मतलब होता है लिमिट। प्राइस राशनिंग क्या, आपने प्राइस पे कुछ लिमिट लगा दी। ठीक है, कि आपने कहा कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, प्राइस पे लिमिट लगा दी कि देखो अगर आप कोई चीज़ 20 रुपये में बना रहे हो तो ओके 20 रुपये की बना के आप बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उसको 40 रुपये की बना के बेच रहे हो। देखो जब आप 20 रुपये की चीज़ बनाते हो तो आप क्या बनाओगे, छोटा सा प्रोडक्ट होगा वो। जब आप उसका बड़ा पैक लॉन्च करते हो तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और बड़ा पैक लॉन्च होने के साथ साथ इन्वायरमेंट को और ज़्यादा हार्म होगा। देखो छोटे पैक्स को देखो खरीद के हार्म तो इससे भी हो रहा है, लेकिन जब आप बड़ा पैक बना के बेचते हो किसी चीज़ का, इसका अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे दिवाली के टाइम पटाखे आते हैं, जो छोटे पटाखे उनसे भी पोल्यूशन होता है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे होते हैं उनसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्राइस राशनिंग की जाती है। प्राइस राशनिंग किस तरह से कर सकते हो, कोई चार्ज लगा के आप कर सकते हो, किसी तरह का आप टैक्स लगा सकते हो, या फिर आप किसी तरह की सब्सिडी दे दो कि देखो आप बड़े पटाखे नहीं बनाओगे तो छोटे पटाखे बनाने में हम आपको थोड़ी सी सब्सिडी देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर, रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि सरकार आपको पटाखे बनाने के लिए सब्सिडी दे। तो समझने के लिए पटाखे की जगह आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो। तो प्राइस राशनिंग क्या है कि प्राइस में लिमिट लगाई जाती है। या फिर इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है कि प्राइस राशनिंग क्या है कि आप क्या करते हो, जो आप सामान बना रहे हो उसमें आप उनके बनाने की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हो। किस तरह से इंक्रीज करोगे, आपने कोई चार्ज लगा दिया कि आपको ये चार्ज देना है, आपने कोई टैक्स लगा दिया, या फिर आपने किसी सब्सिडी, किसी तरह की सब्सिडी की बात की है, तो आप उसके प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ा दोगे। ये आपका प्राइस राशनिंग में आता है। फिर आता है क्वांटिटी राशनिंग। देखो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, आप मात्रा पे लिमिट लगा देते हो। इसमें आता है आपके मार्केटेबल जो परमिट्स होते हैं, कि आप पोल्यूशन परमिट्स देते हो। पोल्यूशन परमिट्स होता है कि अगर आप 200 यूनिट तक का पोल्यूशन करोगे तो आपको 200 यूनिट तक के पोल्यूशन करने का परमिट है। इससे आगे अगर आप पोल्यूशन करते हो तो आपको सरकार को चार्जेस देने होंगे, और हम इससे आगे आपको पोल्यूशन नहीं करने देंगे। इस तरह से आपने एक क्वांटिटी, मात्रा पे आपने एक लिमिट लगा दी है। लाइबिलिटीज रूल होते, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि देयता, कि आपको कुछ हमें देना पड़ेगा अगर आप पोल्यूशन करते हो, इन्वायरमेंट को हार्म करते हो। तो इसमें आपके डिपॉजिट फंड आते हैं और नॉन कॉम्प्लिनेंस फीस आती है आपकी। प्राइस राशनिंग में हम चार्जेस पढ़ते हैं टैक्स और सब्सिडी के बाद में। तो चार्जेस आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आपके, एमिशन चार्जेस, एम्बियंट चार्जेस और प्रोडक्ट चार्जेस। एमिशन चार्जेस का दूसरा नाम है पोल्यूशन चार्जेस, एम्बियंट चार्जेस और प्रोडक्ट चार्जेस। ये आप अलग से भी करते हो, इनसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है, पहले आप बताओ कि प्राइस राशनिंग है, प्राइस पे एक लिमिट लगाई जाती है, या तो प्राइसेस को बढ़ा के, या फिर आपके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया जाए। देखो ये लिमिट, ये प्राइस बढ़ाना, ये क्वांटिटी की लिमिट सेट करना, आपसे कोई देयता लाइबिलिटीज़ क्रिएट करना, ये क्यों करती है सरकार, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन किया जा सके। आप अपनी जगह, अपने आप को एक प्रोड्यूसर की जगह रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन वो जब प्रॉफिट कमाता है तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखता। तो इन्वायरमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए सरकार क्या करती है,
आपके जो प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस बढ़ाती है कि देखो आपके प्रोडक्ट से पोल्यूशन हो रहा है, तो पर प्रोडक्ट आपको मुझे इतना चार्ज देना होगा, या फिर इतना पर प्रोडक्ट आपको टैक्स देना होगा, या फिर आपकी लिमिट लगा दी कि अगर आप इतना ही पोल्यूशन करोगे, इससे ज़्यादा आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो प्राइस राशनिंग में हम चार्जेस की बात है, एमिशन चार्जेस क्या, देखो आप जो पोल्यूशन करते हो उसके लिए आप पे चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है। ये किसी किस्म की फ़ी होती है जो लगाई जाती है, जो आपने पोल्यूशन किया है, चाहे आपने एयर पोल्यूशन किया है, वाटर पोल्यूशन किया है, फिर कोई सोल पोल्यूशन किया, फिर आपने नॉइज़ पोल्यूशन किया, तो ये चार्ज लगाए जाते हैं उन पर। इन चार्ज का मेन मोटिव क्या होता है कि रिड्यूस करे, आप जो पोल्यूशन कर रहे हो आप पोल्यूशन को कम करें। तो एमिशन चार्जेस में आपसे डायग्राम पूछे जाते हैं, इसके 3-4 डायग्राम, मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से डायग्राम है। एक बार तो आप क्या करोगे, बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट को एक बार आप हॉरिजॉन्टल लेने वाले हो। ये आपकी कॉस्ट है, एक बार कॉस्ट आपकी लो है, एक बार आपकी इफ़िशिएंट कॉस्ट है, एक बार आपकी हाई कॉस्ट है। ये टी का मतलब आपने टैक्सेस लगाए, और पोल्यूशन नीचे आपने लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। पोल्यूशन कंट्रोल आप कितना करने वाले हो। फिर नेक्स्ट उसमें आपने क्या किया, आपने मार्जिनल बेनिफिट कर्व को एक स्ट्रेट लाइन लिया, जिस तरह से डिमांड कर्व लेते हैं। फिर आपने मार्जिनल बेनिफिट को थोड़ा सा कन्वेक्स शेप में लिया है, कन्वेक्स शेप में लिया है, और ये कॉस्ट को एनालाइज किया। ये कुछ डायग्राम है आपके, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो नेक्स्ट हम एम्बिएंट चार्ज की बात करते हैं। देखो, जब हमने प्राइस एमिशन चार्ज लगा दिए थे कि आप पोल्यूशन कर रहे हो तो इसके बदले आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो एम्बिएंट चार्ज लगाने की जरूरत है। देखो देखो, ये पोल्यूशन पे था, इसमें कुछ कमियां थी, और इसलिए इस कमी को दूर, इसमें कमी क्या थी, इसमें मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम आती थी। मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड क्या होता है कि सामने वाला आपको दिखाता कुछ और है, और प्रेजेंट कुछ और करता है। जैसे आपके घर में किराएदार आते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम आपके घर को बिल्कुल अच्छा रखें, स्टार्टिंग के 1 वीक में तो किराएदार आपके घर को बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन बाद में वही कोई सामान यहाँ पर गिरा हुआ है, कोई यहाँ पर घर में थोड़ी टूट फूट कर दी उन्होंने, तो आपके साथ क्या होता है, हिडन एक्शन होता है। तो इसलिए तो एम्बिएंट चार्जेस यूज़ किए गए थे। तो एम्बिएंट चार्जेस में क्या होता था कि इसमें एक क्या था, पेनल्टी थी, इसमें पेनल्टी प्लस रिवॉर्ड था। देखो, एम्बिएंट चार्जेस में क्या था, अगर आप पोल्यूशन ज़्यादा करते हो तो आपको पेनल्टी मिलेगी, अगर आप अपने पोल्यूशन लेवल को कम कर देते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। अगर आप पोल्यूशन ज़्यादा करते हो तो आपको पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी मतलब आप पे कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे, आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप पोल्यूशन कम कर देते हो अपना, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सरकार की तरफ से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट चार्जेस। तो प्रोडक्ट चार्जेस में क्या होता था कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर किसी तरह का टैक्स लगाया जाता है, या तो इनपुट पे लगाया जा सकता था, किसी चीज़ को बनाने में जो आप साधन यूज़ करते हो, या फिर जो सामान बनने के बाद आपका आउटपुट होता था उस पर भी लगाया जा सकता था। ये बेसिकली जो आप बनाते थे प्रोडक्ट, तो उनसे कुछ किसी तरह की वेस्टेज हो जाए, इनपुट को जो आप यूज़ करते हैं, इनपुट की वेस्टेज हो रही है, तो इन पे प्रोडक्ट पे आपकी बनाने की प्रोसेस पे लगाए जाने वाले चार्ज को प्रोडक्ट चार्ज कहते हैं। क्वांटिटी राशनिंग में मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपको परमिट दिए जाते हैं, एक लिमिट सेट की जाती है कि अगर आप 50 यूनिट तक का अगर आप पोल्यूशन करते हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि तो लिमिट ही है कि इससे ज़्यादा ना करें, अगर इससे ज़्यादा करते हो सरकार आप पे हाई चार्जेस का पेमेंट लेती है। अगर आप इससे कम करते हो, अगर 50 की लिमिट है और आप 10 करते हो, तो आप अपना 40% पोल्यूशन करने का परमिट किसी और को भेज सकते हो। लाइबिलिटीज़ रूल्स में ये फ़ीस आती है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।